अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डॉलर इंडेक्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने एनालिसिस। डॉलर इंडेक्स हम डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। एक डाउन ट्रेंड है इसमें और करीब ही पिछले दिन का जो है एक डोजी कैंडल बंद हुई है और एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से हमें डॉलर इंडेक्स से फेयर वैल्यू गैप से हमें यहाँ पे सेल्फ फाइंड करनी है। जितने भी पेयर हैं डॉलर के साथ पैरेलल में जो चलेंगे उसमें हम सेल्फ फाइंड करेंगे। और यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी उसमें हम बाय फाइंड करेंगे। अगर हम इसे 4H में देखें तो 4H में डेली में इसकी क्लोजिंग जो है ये 107.8 तक होनी चाहिए। 107.8 तक होनी चाहिए आज की क्लोजिंग। इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और इसका पहला टारगेट जो है वो ये है, ये स्विंग लो, ये पहला टारगेट है। टीपी नंबर 1 ये है जो 106.69 और सेकंड टीपी फिर ये बन सकता है 105.45। ये दो टीपी है डेली के टाइम फ्रेम में। और इसके साथ पैरेलल में जो ऑपोजिट चलेंगे यूरो यूएसडी में हम बाय फाइंड करेंगे, वो भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी में भी एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। यहां से इस फेयर वैल्यू गैप से हम बाय फाइंड करेंगे। इस फेयर वैल्यू गैप से हम बाय देखेंगे। क्लियर कट डायरेक्शन है ये बाय के लिए। यहाँ पे चोक हो चुका है हमारे साथ, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, चोक कर चुकी है यहाँ पे और रिटेस्ट करने आ रही है मार्केट। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ चुकी है और इसकी क्लोजिंग, आज की जो क्लोजिंग है वो 1.04574 पे होनी चाहिए। अगर इससे नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये रिवर्सल बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा। फिर यही फेयर वैल्यू गैप एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा फिर हमारे लिए। फिर यूरो यूएसडी भी फिर सेल में जाना स्टार्ट कर देगा। एज अ रूटीन इसका डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चला आ रहा है और सेम रूटीन, सेम इसके पैरेलल जो चल रहा है वो जीबीपी यूएसडी भी चल रहा है। जीबीपी यूएसडी में भी हम देखेंगे, यहाँ से मैं ये क्लियर कर लेता हूँ पहले। जीबीपी यूएसडी में भी हम डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय फाइंड करेंगे और यूएसडी जेपीवाई में हम यूएसडी जेपीवाई अभी तक इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन, क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है। इसमें कोई क्लियर 4H हम चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्लियर प्राइस एक्शन इसमें नहीं है। ये डॉलर के बिल्कुल पैरेलल चलता है। अगर डॉलर बेरिश है, नीचे आएगा तो इसे भी नीचे आना चाहिए। इसने यहाँ पे 4H में ये फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है लेकिन इसे डॉलर के पैरेलल चलना है तो ये इसे रिस्पेक्ट फिर नहीं देगा। सही है, तो यूएसडी जेपीवाई को हम फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे। एयूडी यूएसडी को हम देख लेते हैं। एयूडी यूएसडी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें
तो फिलहाल कोई इसमें फेयर वैल्यू गैप और कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारे साथ नहीं है बाय साइड के लिए। अच्छा, तो हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट गोल्ड की तरफ। गोल्ड को हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास गया हुआ है और 2786 से रिजेक्शन इसने ली है और अपने मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप से इसे दोबारा रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ पे इसने जब तक ये प्राइस जब तक होल्ड की हुई है, ये जोन जब तक होल्ड है, ये जोन 2741 से लेके 2712 तक, ये जोन जब तक होल्ड है तो गोल्ड हमारे साथ जो है ये तकरीबन इस डेली के इस स्विंग लो तक, ये 2689 तक, 2690 तक, 2690 तक जब तक ये पोजीशन, ये प्राइस होल्ड है, इसमें ये कंसोलिडेट कर सकते। लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन है, प्राइस जो है इस वीक में इस जोन में ये कंसोलिडेट करेगी। ये जो जोन है, ये इस जोन में ये कंसोलिडेट करेगी। बस ये है कि इस प्राइस को हमने जार में बंद कर दिया है, इसमें ये कंसोलिडेट करेगी और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके यहां से वीकली टाइम फ्रेम में ये फिर हमें रिटेस्ट करके ये इस तरह मैं बना देता हूं एक, इस तरह फिर वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये ऑल टाइम हाई तक ये रिवर्सल ये दे सकती है। इस तरह ये पोजीशन हो सकती है वीकली में। इस वीक ये प्राइस इस तरह कंसोलिडेट करेगी, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए और यहाँ से फिर हमें बाउंस बैक मिल सकता है। ये सिनेरियो गोल्ड का हो सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये इसका ये जोन जो है ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो इसका पूरा जोन है, ये जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है इसका, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही फेयर वैल्यू गैप है। तो इस जोन से ये बाउंस बैक कर सकता है, इस जोन से ये बाउंस बैक करेगा, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा या स्वीप कर सकता है। तो गोल्ड की ये सिनेरियो है। तो चलते हैं क्रिप्टो की तरफ। बीटीसी को हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, बीटीसी को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। बीटीसी ने क्रिएट किया है फेयर वैल्यू गैप डेली टाइम फ्रेम में और उसी डेली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन हो रही है। अगर आज की कैंडल यहां से नीचे क्लोज हो गई, ये कैंडल आज की क्लोजिंग अगर इससे नीचे क्लोज हो गई, इस प्राइस के नीचे, हमारी ये प्राइस बनती है हमारी 103,200 से नीचे क्लोजिंग हो गई तो बीटीसी की जो है तकरीबन ये प्राइस गिर जाएगी अपने, ये 95,300 तक गिरेगी प्राइस, 95,300 तक अपने एक सपोर्ट जोन और डिमांड जोन तक। ये डिमांड जोन है पूरा, ये पूरा डिमांड जोन है और इसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है 89,200 डिमांड जोन है। तो इस लेवल के हिसाब से बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं जब तक ये प्राइस होल्ड है। आज का
अगर 4H में BTC को देखें तो यहां से क्लियर रिजेक्शन मिल रही है। ये डोजी के अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी भी मिल चुकी है हमें। ये ऑपोजिट का 4H का फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये कोई इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि नीचे वॉल्यूम ग्रेजुअली गिर रहा है। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम BTC का गिर रहा है। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम गिर रहा है। इट्स मीन कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है इसकी, सही है। प्राइस को गिरना चाहिए यहां से, इस जोन से, इस जोन से प्राइस को गिरना चाहिए BTC की। और किस ये फर्स्ट TP अगर शॉर्ट फंडिंग अकाउंट्स में, अगर स्वेट फ्री अकाउंट्स हैं तो उसमें अगर सेल लिया हुआ है तो ये 98 तक फर्स्ट TP, सेकेंड TP 92,000 और थर्ड TP जो है 89,000 तक है। ये 3 TPs हैं, सही है। इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन आप सेट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल दोबारा नए अपडेट्स और नए एनालिसिस के साथ मिलेंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।